रात 12:58 पर फ्लाइट 7C2216 में क्रू मेंबर सहित 181 लोग बैठ चुके थे और विमान ने सफलतापूर्वक टेक ऑफ भी कर लिया था। अब उसे सुबह 5:40 पर साउथ कोरिया के युआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। तभी पायलट ने लैंडिंग गियर ओपन किया, लेकिन लैंडिंग गियर नहीं खुल सका। तब पायलट पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए। अब बिना पहियों के लैंडिंग कराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। तभी 5:33 पर पायलट ने बेली लैंडिंग कराई, लेकिन विमान की स्पीड इतनी तेज़ थी कि रुकने से पहले विमान रनवे के आखिरी छोर पर बनी दीवार से टकरा गया और विमान सहित 179 लोग ब्लास्ट हो गए। Breaking news: a fiery plane crashed in South Korea, killing 179 people, leaving just 2 survivors. Witness video shows the moment the Jeju air jet. Audio Jungle. 29 दिसंबर दिन रविवार को साउथ कोरिया जाने के लिए 175 पैसेंजर्स ने अपना टिकट बुक किया और इन यात्रियों को साउथ कोरिया ले जाने के लिए जेजू एयरलाइंस की फ्लाइट 7C1226 तैयार था। सारे यात्री 12:30 पर अपना अपना सामान लेकर प्लेन में बैठ रहे थे। प्लेन के सारे क्रू मेंबर्स अपनी अपनी तैयारी में जुटे थे और प्लेन की चेकिंग भी पूरी हो गई थी, जिसमें पायलट विमान की हाइड्रोलिक लिक्विड और लैंडिंग गियर, टायर, इंजन, रडार और नेविगेशन सिस्टम, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की जांच करता है। ये सब कुछ जांचने के बाद पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मांगता है। 7 for takeoff, heading 270 after departure. Allez, Il y a toujours l'alarme, on est d'accord? Ouais. Take off. क्लियरेंस मिलने के बाद पायलट 12:58 पर प्लेन को हवा में उड़ा देता है। लगभग 5 घंटे का सफर था, इसलिए कुछ यात्री तो सो गए और टेक ऑफ के बाद पायलट ने ATC को सब कुछ नॉर्मल बताया, लेकिन उनको क्या पता था कि यह हमारी लास्ट फ्लाइट होने वाली है। 4 घंटे का सफर बीत चुका था। अब पायलट ने युआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC से कांटेक्ट किया। अब सफर तो लगभग पूरा ही हो गया था। कुछ यात्री जो सो रहे थे वो नींद से जाग गए और वो भी लैंडिंग के लिए तैयार थे। लेकिन 5:27 पर युआन के ATC ने बर्ड स्ट्राइक का अलर्ट जारी किया। बर्ड के टकराने से फ्लाइट के इंजन में कुछ खराबी आ चुकी थी। लेकिन 5:28 पर पायलट ने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग गियर नहीं खुला। तभी पायलट ने ATC को मेडे इमरजेंसी का मैसेज भेजा और ये मैसेज पाते ही ATC के ऑफिसर्स इस विमान को लैंड कराने की कोशिश करने लगे। मेडे का मतलब होता है कि हम फंस चुके हैं। ये मैसेज पाते ही ATC वालों की फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है कि कैसे भी करके फ्लाइट की सहायता की जाए। काफी टाइम तक कोशिश करने के बाद भी लैंडिंग गियर ना खुलने की वजह से बेली लैंडिंग कराने का डिसीजन लिया गया, जिसमें प्लेन की आगे की पहिया नहीं खुलती है और अपने आगे के धड़ से रगड़ते हुए लैंड करना होता है। फिर 5:30 पर इमरजेंसी में विमान की बेली लैंडिंग कराई गई। फिर पायलट ने विमान को नीचे उतारा, लेकिन उस समय पायलट से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। जब उसने विमान को रनवे पर उतारा तो उस विमान को रनवे पर उतरने से पहले लगभग उसने आधा रनवे पार कर लिया था, जिसके कारण उसके रुकने के लिए आगे का रनवे कम पड़ गया। जब विमान रनवे पर पूरी तरीके से उतर चुका था तब लगभग लैंडिंग का 80% काम पूरा हो चुका था। तब पायलट सहित सभी पैसेंजर्स ने कुछ पल के लिए राहत की सांस ली। देखते ही देखते विमान सामने बनी बाउंड्री वॉल के पास पहुंच रहा था, लेकिन विमान की स्पीड अभी भी काबू में नहीं आई थी और वह लगभग अभी भी 150 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहा था। ठीक 5:38 पर विमान दीवार के करीब आ चुका था। फाइनली विमान दीवार से टकराकर एक आग का गोला बन जाता है और विमान सहित 179 लोग ब्लास्ट हो गए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।